हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम समझने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस सिर्फ इस एक वीडियो में। इन डेप्थ समझेंगे तो लास्ट तक बने रहना और सब कुछ समझ आ जाएगा। लास्ट तक बने रहना बस। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आपसे ही रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले हमें समझना है जो हमारी कितनी बुकें होती हैं केमिस्ट्री में। तो हम एनसीईआरटी को देखेंगे तो 2 बुकें होती हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो केमिस्ट्री की 2 बुक होती है एनसीईआरटी में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो 2 बुकें होती हैं केमिस्ट्री में। तीसरा क्या है हमें समझना, केमिस्ट्री में 3 पोर्शंस होते हैं। क्लास 11th में केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं। पहला जो है हमारा फिजिकल होता है, दूसरा ऑर्गेनिक होता है और तीसरा इनऑर्गेनिक होता है। तो हमें ये तीनों पोर्शन को समझना है केमिस्ट्री में। तो हमारे फिजिकल जैसे चैप्टर भी होंगे ना, फिजिकल के होंगे, कुछ ऑर्गेनिक के होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक के होंगे। तो 3 पोर्शन केमिस्ट्री में होते हैं। फिर उसके बाद जो है हमें एग्ज़ाम स्ट्रक्चर समझना है। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है हमारा, थ्योरी जो है हमारी 70 मार्क्स की होती है और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स की होती है। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर होता है हमारा। तो इतना है एग्ज़ाम स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद जो है हमें केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट एंड 2, मतलब जो हमने 2 बुक समझी है, दोनों बुक को हम चैप्टर वाइज सिलेबस देखेंगे और उसकी वेटेज को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी चैप्टर कौन कौन से हैं और उसकी कितनी वेटेज है हम समझेंगे। तो जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है हमारा सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारा वेटेज रखता है 7 मार्क्स का। तो इसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि हमें क्या पढ़ना है इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डेल्टा थ्योरी के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को भी पढ़ना है। तो इस वाले जो हमारा दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो 9 मार्क्स कैरी करता है, 9 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक है, इसमें हमें जो पढ़ना है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, आइसोटॉप्स आइसोबार्स के बारे में, थॉम्सन और रदरफोर्ड बोर्स मॉडल्स, इन तीनों के बारे में। और इसके साथ साथ हमें बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म के जैसे डुअल नेचर के बारे में, अनसर्टेनिटी और क्वांटम नंबर्स के बारे में भी हमें इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में समझना है। फिर इसके बाद जो हमें समझना है तीसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो हमारा वेटेज रखता है 6 मार्क्स का रखता है वेटेज। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में समझना है, पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में जिसमें एटॉमिक, आयोनिक, रेडियन और आयोनाइजेशन, एथैलेपी, इनके बारे में हमें समझना है। फिर उसके बाद जो हमारा चौथा चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होगा, जिसकी वेटेज हमारी 7 मार्क्स की होगी। तो 7 मार्क्स की होगी इसकी वेटेज चैप्टर 4 की केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, आयोनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के बारे में, उन VSEPR थ्योरी के बारे में समझना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेसिक्स के बारे में भी हमें समझना होगा। जो 5वां चैप्टर है हमारा, 5वां चैप्टर केमिकल थर्मोडायनामिक्स है, जिसका हमारा 9 मार्क्स कैरी करता है। इसका 9 मार्क्स वेटेज है इस चैप्टर का, केमिकल थर्मोडायनामिक का। तो इसमें हमें क्या क्या समझना होगा, क्या क्या आएगा इसमें। तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम सिस्टम्स के और सराउंडिंग के, एंथैल्पी के बारे में, हेल्थ लॉ के बारे में पढ़ेंगे, एंथ्रोपी के बारे में और उसके साथ साथ क्वालिटेटिव के बारे में। तो इसके बाद जो है हमारा छठा चैप्टर है इक्विलिब्रियम, जो हमारा 7 मार्क्स कैरी करेगा। 7 मार्क्स इसके वेटेज रखती है। तो हमें इसमें समझना है क्या क्या आएंगे। तो हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, लॉ ऑफ मास के बारे में, मास एक्शन, ठीक है, KPLE कैटलियर प्रिंसिपल के बारे में, आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में जिसमें एसिड और बेस आ जाते हैं। तो हमें इक्विलिब्रियम में यही सब पढ़ना है। फिर जो हमारा 7 चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमारा
4 मार्क्स कैरी करता है, 4 मार्क्स इसके वेटेज रखती है। तो 4 मार्क्स किस चीज़ की वेटेज है? रिडॉक्स रिएक्शन की। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा? ऑक्सीडेशन स्टेज के बारे में पढ़ना होगा, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, एप्लीकेशन भी, एग्जाम्पल टिट्रेशन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमें ये सब पढ़ना होगा। फिर उसके बाद जो हमारा आठवां जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमें बेसिक्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। तो ये कितना मार्क्स कैरी करता है? 11 मार्क्स कैरी करता है। 11 मार्क्स कैरी करता है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा ये भी समझना होगा हमें। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के बारे में, आइसोमेरिज्म प्योरिफिकेशन टेक्निक के बारे में, और उसके साथ साथ रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। जो हमारा लास्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में भी हमें समझना है। जो हमारा ये 10 मार्क्स वेटेज रखता है, ये 10 मार्क्स कैरी करेगा। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें क्या क्या स्टडी करनी है? इसके एल्कीन्स की और एल्कीन और एल्काइन के बारे में भी हमें पढ़ना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये जो हमारे जितने भी चैप्टर हैं, सिर्फ 9 चैप्टर है पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के। टोटल ये कितने कैरी करेंगे? 70 मार्क्स, और प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स जो आपकी वाइवा और आपकी जो फाइलें होंगी उस आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। तो थ्योरी में आपके 70 मार्क्स होंगे। तो मैंने हर चैप्टर को आपको बता दिया कैसे कैसे क्या है। सारे चैप्टर के वेटेज दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, मार्क्स बता दिए मैंने। चैप्टर 9 है आपके। 9 में आपके जो हाईएस्ट वेटेज है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक के बारे में। तो और सेकंड जो हाईएस्ट वेटेज है हाइड्रोकार्बन की है, और उसी के साथ साथ क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो इन सब चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करने, जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच लास्ट तक बनने के लिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपसे ही रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।